अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इमरान और आसान टेक्नोलॉजी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फोटोशॉप के इंटरफेस के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह आप अपना एक कस्टम इंटरफेस को फोटोशॉप में वो डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये जो टूल बार है, अगर आपका ये टूल बार यहाँ से गायब हो जाए, यहाँ पर ये जो पैनल्स है, अगर इन पैनल्स में से कोई पैनल यहाँ से डिलीट हो जाए, आप इसके अंदर मज़ीद कुछ पैनल्स को ऐड करना चाहते हैं, या अगर यहाँ से कुछ चीज़ों को आप रिमूव करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, अपना कस्टम इंटरफेस डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम इन तमाम चीज़ों को कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे ये जो एरिया है, इस एरिया को हम कहते हैं टूल बार, और इसको टूल बार हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है और इन टूल्स को हम अपनी किसी भी प्रोजेक्ट में एजीली यूज़ कर सकते हैं। इस टूल बार के ऊपर यहाँ पे एक एरो का निशान दिया गया है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा ये टूल बार जो है ये दो कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। अगर आपने दोबारा इसको एक सिंगल कॉलम की शक्ल में रखना है तो आप इस एरो के ऊपर क्लिक करके इसको आप सिंगल या डबल कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो कुछ पैनल्स जो कि ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेयर्स का पैनल है, चैनल्स का है, फाथ का है, इसके साथ साथ यहाँ पे कलर्स का है, स्विचेस का है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम यहाँ पर किसी और चीज़ को क्लिक करते हैं और गलती से हम अपनी इस टूल बार को डिलीट करते हैं, यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। तो फिर जो बिगिनर्स होते हैं वो यही सवाल करते हैं कि भाई मेरा तो फोटोशॉप का टूल बार डिलीट हो गया है, मेरा लेयर का पैनल यहाँ पे डिलीट हो चुका है, या दूसरी जो पैनल्स है, अगर इन पैनल्स में से कोई भी पैनल आपने डिलीट किया है या यहाँ पर टूल बार को रिमूव किया है तो इसको आप दोबारा किस तरह ऐड करेंगे। यहाँ पे आप विंडो के ऊपर क्लिक करें, फिर उसके बाद वर्क स्पेस के ऊपर क्लिक करें और फिर यहाँ पर रीसेट एसेंशियल के ऊपर क्लिक करें तो आपका सारा जो सेटिंग आपने किया था वो सेटिंग यहाँ पे आपको दोबारा नज़र आएगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मज़ीद पैनल्स को भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं विंडो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हिस्ट्री का पैनल ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर हिस्ट्री के ऊपर चेक लगा के इसको यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको यहाँ पे रखना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आप इस टूल बार को यहाँ पर भी रख सकते हैं, जहाँ पे आपको आसानी हो तो आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ पे ईज़िली एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ लेट सपोज़ मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ एंड आई वांट टू डिलीट दिस पैनल। सो मैं यहाँ पे क्लिक करके अगर आप इससे एक आइटम को डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्लोज के ऊपर क्लिक करें। अगर आप इस पूरी टैब को यहाँ पे क्लोज करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी एक वर्क स्पेस डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक्शन का एक पैनल ऐड करता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रॉपर्टीज़ का एक पैनल ऐड करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, इसके साथ मैं इसको यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो मैं इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिज़ाइन करके फिर यहाँ पे विंडो के ऊपर क्लिक करके मैं इसको जो है न्यू वर्क स्पेस के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो आप इसको अपना एक नाम दे के उसको सेव कर सकते हैं। फिलहाल मैं नहीं करता तो मैं उसको कैंसिल करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने अपना माई वर्क स्पेस के नाम से मैंने अपना एक कस्टम वर्क स्पेस को डिज़ाइन किया है। तो लेट सपोज़ मैं इसको दोबारा यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं ओके
नाउ लेट सपोज़ यहाँ पर मैं फोटोशॉप में एक इमेज को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली डबल क्लिक करके यहाँ पर इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ। तो जब मैंने इसको ओपन किया तो ये जो एरिया है, इस एरिया को हम कैनवास कहते हैं। और यहाँ पर टैब पे आप देखिए तो ये है उस इमेज का नाम और उसका जो परसेंटेज है, उसका जो टाइप है RGB है और कितना बिट है। ठीक है, तो यहाँ पे वो डिटेल यहाँ पे आपको नज़र आएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो 33.3 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि इस इमेज को अगर मैं फुल साइज़ में देखना चाहता हूँ तो मैं अपनी कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करके मैं इसको फुल साइज़ में देख सकता हूँ। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप फोटोशॉप के अंदर किसी भी इमेज को ओपन करते हैं या अपना कोई डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, लेट सपोज इमेज लिया, अब अगर मैं Ctrl+1 प्रेस करके, तो अब आप देख सकते हैं कि ये उसका जो फुल व्यू है 100% व्यू। तो फुल व्यू के लिए हमें Ctrl+1 की बटन को प्रेस करना पड़ेगा। अगर आपने किसी भी इमेज को, फॉर एग्जांपल इस इमेज को जूम इन करना है, तो जूम इन के लिए आप Ctrl+ की दबाइए कीबोर्ड से, तो आपका इमेज जो है वो जूम इन हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपने इस इमेज को जूम आउट करना है तो उसके लिए आप Ctrl- दबाइए। इसके साथ अगर आप माउस से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने आल्ट और फिर जो व्हील का बटन है माउस का, उसकी मदद से भी आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वो तमाम चीज़ें थी कि भाई जब हम फोटोशॉप के अंदर काम करते हैं तो इन बेसिक चीज़ों को हमने समझना है, ताकि जब हम फोटोशॉप के अंदर काम करेंगे तो हमारे लिए बहुत सारे ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।